अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए रेड वेलवेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं जल्दी बनाना सिखा दूँ, तो इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ आप लोगों की ये रेसिपी आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। और ये रेसिपी मैं आप लोगों को कप मेजरमेंट के साथ बनाना बताऊँगी, ताकि इसको हर कोई आसानी से बना सके। और इसका जो केक का स्पंज हम बनाएंगे, इसमें कोई मशीन नहीं इस्तेमाल करेंगे, हैंड विक्स की मदद से इसको बहुत आसानी से बना लिया जा सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 अंडे, जो कि रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चीनी। तो इधर आप पिसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इधर यूज़ कर रही हूँ आइसिंग शुगर। 1 कप प्लस 1/4 कप के बराबर है ये। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से हैंड विक्स की मदद से। बस अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, मुश्किल से आधा मिनट के लिए। चीनी अच्छे से बस मिक्स हो जाए, इतना ही इसको मिक्स करना है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल। तो इधर ऑयल मैंने लिया था आधा कप, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप लोग चाहें तो बटर भी ले सकते हैं, लेकिन उसको मेल्ट कर लीजिएगा, उसके बाद इस्तेमाल कीजिएगा। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दही आधा कप। दही हमारा खट्टा नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। दही मीठा होना चाहिए, तब आप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे ये। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इतना मिक्स करेंगे कि दही के लम्स जो है वो ख़त्म हो जाए और ये जो बैटर है वो अच्छे से स्मूथ हो जाए। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा। तो ये मैदा मैंने लिया है 1 कप प्लस 1/4 कप के बराबर। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कोको पाउडर 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब आप ये केक बनाना स्टार्ट करें तो उससे पहले आपने ओवन को प्री हीट करने के लिए रख देना है 180 डिग्री पे। और अगर आप इसको पतीले में बना रहे हैं तो पतीले को आपने प्री हीट करने के लिए रख देना है। अब इसके अंदर हम रेड फूड कलर ऐड करेंगे। ये लिक्विड कलर है, तो मैंने 1 टीस्पून के बराबर ऐड किया है इसके अंदर। और इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए 1 टीस्पून मेरे लिए इनफ था। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर और कलर जाना चाहिए और इतना अच्छा कलर नहीं आया निकल के, तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा और कलर भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। कलर ऐड करने के बाद और मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून विनेगर ऐड करेंगे। और ये ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। ये सबसे लास्ट में ही ऐड करते हैं विनेगर, जिस केक में भी इस्तेमाल हो आपने सबसे लास्ट में ही इसको ऐड करना होता है। उसके बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। अब हमारा जो केक का बैटर है वो रेडी हो गया है। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इधर हम एक ले लेंगे मोल्ड। और मैंने इधर मोल्ड लिया था तकरीबन 5 इंच का, और मेरे पास ये लॉन्ग मोल्ड है, तो ये मैं 5 इंच का ले रही हूँ क्योंकि मुझे केक की 3 लेयर्स निकालनी है, इस वजह से। आप लोग चाहें तो 6 या फिर 7 इंच के मोल्ड में भी इसको, जो नॉर्मल मोल्ड होता है उसके अंदर भी आप बेक कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये सारा बैटर हम इस मोल्ड में डाल देंगे और केक को हम बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 40 to 45 मिनट्स के लिए। पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी। तो ये देखिए केक हमारा बेक होकर आ गया है 45 मिनट्स में। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे, काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा। अब इधर हम फ्रॉस्टिंग पे आ जाते हैं। तो इसकी फ्रॉस्टिंग के लिए हमें चाहिए होगी क्रीम। इधर मैंने ली थी विपिंग क्रीम, और उसको 1 कप लेके मैंने इसको विप्ड कर लिया अच्छी तरीके से। आपने हार्ड विप्ड करना है इसको, मतलब ये क्रीम आपकी अच्छी स्टिफ होनी चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरह से होगी है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम चीज़। तो मैं बॉटल का चीज़ यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन आधे कप के बराबर है ये। और आप लोग चाहें तो क्या कहते हैं टब वाला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर ऐड किया है, अगर आप टेबलस्पून से मेजर करेंगे तो। इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। और क्रीम को हमने हार्ड विप्ड इसलिए किया था ताकि इसके अंदर जब हम क्रीम चीज़ ऐड करें तो ये मेल्ट ना हो जाए और अपने शेप में रहे, ताकि हम केक को अच्छे से आइस कर सकें।
तो देखिए इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए अपने शेप में है ये। अब केक को हम निकाल लेते हैं। केक हमारा ठंडा हो गया है, तकरीबन आधा 1 घंटा लगता है इसको ठंडा होने में। रूम टेम्परेचर पे रख के छोड़ दीजिएगा। अब इसको मैं मोल्ड में से निकाल लूँगी। ये देखिए बहुत प्यारा सा केक बनके हमारा तैयार है। इसके ऊपर से हम बटर पेपर को रिमूव कर देंगे और इसके ऊपर जो डोम बना है उसको हम लेवल कर लेंगे नाइफ़ की मदद से। ये देखिए इस तरह से। तो आपने ब्रेड नाइफ़ ले लेनी है, उसकी मदद से आपने इसको काट लेना है। ये देखिए अंदर से कितना प्यारा कलर आया है इसका, परफेक्ट रेड कलर आया है। उसके बाद इसके मैं 3 स्लाइसेस निकालूंगी। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप लोग चाहें तो इसको 2 स्लाइस में भी बना सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा लॉन्ग बनाना चाह रही हूँ तो इसलिए मैं इसके 3 स्लाइस निकालूंगी और इसीलिए मैंने थोड़े छोटे मोल्ड में इसको बेक किया था। और ये जो हमने ऊपर से शेविंग्स इसकी निकाली थी, जो डोम निकाला था, उसके हम क्रम्स बना लेंगे क्योंकि जो केक है केक क्रम्स से ही डेकोरेट किया जाता है, इसलिए हम इसके क्रम्स बना लेंगे इस तरह से। बस आपने हाथ से अच्छी तरीके से इसको तोड़ लेना है और उसके बाद अगर आप हाथ से नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी मिक्सी में डाल के भी इसको आराम से क्रम्स बना सकते हैं। तो इधर मैंने केक बोर्ड ले लिया है, इसके बेस पे हमने थोड़ी सी क्रीम लगा ली है ताकि जो केक का हमारा ये पीस है ये अच्छे से इसके ऊपर स्टिक हो जाए। इसके बाद हम दूध से इसको सोक कर लेंगे अच्छी तरीके से ताकि केक हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो अंदर से और मॉइस्ट रहे। तो केक को आपने अच्छे से सोक कर लेना है और सोक करने के बाद हम इसके ऊपर एक लेयर लगा देंगे क्रीम की। क्रीम कम या ज़्यादा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग कैसे खाना पसंद करते हैं। मैंने एक अच्छी लेयर लगाई है क्रीम की, तकरीबन 1/2 इंच के बराबर, और ये अगर आप स्कूप में मेजर करेंगे तो ये 2 या 3 स्कूप के बराबर की हैगी। इसको फैला लेंगे। इसके बाद दूसरा स्लाइस रख देंगे इसके ऊपर और इसको भी हम सोक कर लेंगे इस तरह से। बस दूध से हमने इसको सोक कर लेना है। इसी तरह से मैं क्रीम लगा के तीसरा स्लाइस रखूँगी और उसको भी सोक कर लूँगी। अब जो साइडों से क्रीम निकली हुई है इसको हम लेवल कर लेंगे और ये क्रम कोट कर लेंगे। हम इसी से कर लेंगे क्रम कोट ताकि जितने भी क्रम्स हैं वो इसी के ऊपर स्टिक हो जाएं केक के ऊपर। ये देखिए जब हम क्रम कोट कर लेंगे साइडों से, उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी ज़्यादा क्रीम लेंगे और केक की साइडों को हम कवर कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से साइडों को आपने कवर कर लेना है। और अगर इस केक के ऊपर थोड़े बहुत क्रम्स निकल भी रहे हैं तो उससे घबराइएगा नहीं क्योंकि हमने इसके ऊपर क्रम्स लगाने ही हैं लास्ट में, इसलिए। तो बस आपने इस तरह से इसको लेवल कर लेना है, साइडों से फिनिश कर लें कि क्रीम को अच्छी तरीके से, और उसके बाद हम टॉप पे इसके क्रीम लगाएंगे। टॉप पे क्रीम लगाने के बाद इसको भी हम नाइफ़ से फैला लेंगे। पायलट नाइफ़ होती है जिससे हम क्रीम को अच्छी तरीके से फैला लेते हैं। ये देखिए इस तरह से बस हम इसको स्मूथ कर लेंगे और जो साइडों की क्रीम निकल गई है उसको भी हम केक के ऊपर ही लगा देंगे। तो ये देखिए केक को हमने स्मूथ कर लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, हम साइडों पे इस तरह से केक के क्रम्स लगाना स्टार्ट करेंगे। मैं हाफ़ केक को कवर करूँगी क्रम्स से। अगर आप लोग चाहें तो पूरे केक को भी कवर कर सकते हैं इसी क्रम्स से, तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आपको ईजी लगता है उस तरह से करें। तो देखिए बस मैंने हाफ़ केक को कवर किया है। अब जो क्रीम मेरे पास बच गई थी उससे मैं इस तरह से ड्रॉप्स लगा लूँगी चारों तरफ, केक के कॉर्नर्स पे लगाएंगे हम। बस आप कोई सा भी नोज़ल ले लीजिएगा, उससे आप लगा लीजिएगा। उसके बाद जो सेंटर है, सेंटर में भी हम क्या करेंगे, केक के जो क्रम्स हैं वो डाल देंगे इस तरह से। और ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत मज़ेदार केक बनके तैयार होता है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि ये वाला केक मैं बनाना सिखाऊं, तो लोग जो भी देख रहे हैं जिन्होंने कमेंट्स किए थे, मुझे दोबारा से कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कहा था मुझसे, और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ट्राई करें तो। अच्छा, थोड़े से क्रम्स जो हैं, ये जो ड्रॉप्स थे इसके ऊपर हम डाल देंगे। हल्का सा स्प्रिंकल किया है, बहुत ज़्यादा कवर नहीं करेगा, इतना ही बहुत खूबसूरत लगता है। और केक जब रेडी हो गया था तो इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए, अच्छे से सेट करने के लिए। इसको आपने 2 से 3 घंटे के लिए ही फ्रिज में रखना है। उसके बाद ही आप इसको सर्व करिएगा। तो देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ अंदर से इसकी लेयर्स। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा बना था और टेस्ट में भी बहुत अच्छा था। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखिए मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा दूँ, बहुत सॉफ्ट बना था और बहुत ही मज़ेदार भी बना था। इस केक को बना के आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए बनाइए और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे अच्छा लगे तो मुझे
ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी, और इसकी एक पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे टैग कर दिया करें स्टोरीज़ में, मेरे लिए ईजी हो जाता है इसको शेयर करना आप लोगों के साथ और दूसरे लोगों के साथ भी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।